नमस्ते दोस्तों। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या आप इसको ये भी बोल सकते हो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। और बच्चों आज हम लोगों का इसमें हम लेक्चर नंबर 1 है। बेसिकली बच्चों, स्टैटिस्टिकल एवरेज या कहें मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए। बात तो यही है कि कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने को होता है या कोई काम हमारा आसान बना दे, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है ये हम लोगों की रियल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व है, बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो कैसे हम लोग की लाइफ में एक पार्ट है। जैसे कि अगर आप देखो, एक क्लास है जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट का वेट है 50 किलोग्राम, एक स्टूडेंट का वेट है 60 किलोग्राम, तीसरे का है 64 किलोग्राम, और जो फोर्थ स्टूडेंट है उसका 70 किलोग्राम। अब ये सारे क्या है, एक क्लास में है। अब आपके पास टास्क क्या है कि ये जो चारों स्टूडेंट्स हैं इनके वेट को हमेशा आप अपने माइंड में रखें, और कभी कोई पूछे तो आप बता पाए कि ये वेट होने वाले। तो अगर आप देखोगे, इस चारों वेट को अपने माइंड में रखना और ओवर द टाइम उसको बनाए रखना काफी टफ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि चारों वेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक वेट याद रख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और वो कौन सा वेट होगा? वो होगा एवरेज वेट। एवरेज वेट, एवरेज वेट मींस कि ये चारों वेट्स का एवरेज आप फाइंड आउट कर लो कि वो एवरेज वेट क्या आ रहा है। अगर आपको वो मालूम है तो आप इन 4 स्टूडेंट्स के वेट्स के बारे में बहुत इजीली बता पाओगे। और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों? जितने भी वेट्स हैं इनका सम करो, जैसे कि 50 प्लस 60 प्लस 64 प्लस 70, डिवाइड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप देखोगे तो कितना होगा ये? 110, 110 प्लस 70 180, 180 प्लस 60 240 प्लस 4 244 डिवाइडेड बाई 4। और ये बच्चों कितना आएगा? 71 kg, या यहां पे मैं लिख देता हूं 61 kg। तो ये जो आपके पास 61 kg वेट आया है, ये अगर आप देखोगे चारों स्टूडेंट्स के वेट को रिजेंबल कर रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा वैल्यू है जो चारों वैल्यूज को क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखोगे, 50 किलोग्राम वाला वेट भी इसको टेंड कर रहा है, 60 वाला भी इसे टेंड कर रहा है, 64 वाला भी इसको टेंड कर रहा है, और 70 किलोग्राम वाला भी टेंड कर रहा है। मींस कि अगर आपसे कोई पूछे कि वो 4 स्टूडेंट्स के वेट क्या होंगे, तो उससे अच्छा आप ये बता दो कि ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज वेट 61 किलोग्राम है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो चारों वेट्स हैं ये इसी वैल्यू के अराउंड होने वाले, इसी वैल्यू के अबाउट घूमने वाले हैं, और कहीं नहीं। यही हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है। मींस कि आप पूरे जो ग्रुप नंबर ऑफ वैल्यूज अगर जब भी ज्यादा हो और आपके पास कोई डिफाइंड पैटर्न ना हो, तो उस केस में उन वैल्यूज को रिजेंबल करने के लिए जो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास होती है, जो कि यहाँ पे देखोगे ये 4 वेट्स हैं बच्चों, उनको अगर हम एक एवरेज वेट से डिनोट करें जो कि है 61 किलोग्राम, तो ये जो 61 वैल्यू है ये चारों वैल्यूज को क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? ये सारी वैल्यूज क्या कर रही है? 61 को टेंड कर रही है। मींस ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं इनका वेट अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या है, बस ये मालूम है कि इनका एवरेज वेट 61 है, तो इससे ये एनालिसिस आप कर सकते हो कि ये जो 61 वेट है ये चारों स्टूडेंट्स के वेट इसी वेट के अराउंड घूमने वाले हैं। मतलब कि इससे ज्यादा डिविएट नहीं होंगे। ये एक ऐसी वैल्यू है जो ये बता रही है कि जो चारों स्टूडेंट्स हैं उनके वेट सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर वैल्यू के अबाउट होने वाले हैं। अब देख रहे हैं आप जैसे कि 50, 60, 64, 74 क्या कर रहे हैं? ये किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं? 61 की तरफ। तो यही हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है, जिसको आप मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। मीन्स कि ये हमारे काम को क्या कर रहा है बच्चों? ये आसान कर रहा है।
आसान इन द सेंस कि आप पूरी वैल्यूज को याद करने से अच्छा अगर आप उनका स्टैटिस्टिकल एवरेज जानते हो तो आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट हैं वो हमारी कैसी होंगी, मतलब कि वो किस पॉइंट या किस नंबर के अबाउट रिवॉल्व करने वाले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया वो ये कि स्टैटिस्टिकल एवरेज हमें क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये हमारे डेटा को क्या कर देता है, सिंपल। अब बताओ वो 4 वैल्यूज को याद करना आसान है कि एक वैल्यू को याद करना आसान है? एक वैल्यू को, डेटा को सिंपल करना। सेकेंड, ये हमारा प्रिसाइज है। प्रिसाइज इन द सेंस कि वो 4 जो वेट्स हैं, कभी हो सकता है कि आप भूल जाओ और 50 की जगह 100 किलोग्राम बोल दो, तो उसमें प्रिसीजन हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। बट अगर आप स्टैटिस्टिकल एवरेज को अगर आप देखोगे तो 61 जो वेट आया उससे ये चीज क्लियर हो गई कि चारों वेट इसी नंबर के अबाउट होने वाले हैं। तो ये हमारा क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज डेटा को सिंपल करता है, प्रिसाइज होता है और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास खूबी होती है किसकी, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की। मींस कि हमें स्टैटिस्टिकल एवरेज क्यों पढ़ना चाहिए, उसका रीजन है ये 3 पॉइंट, डेटा को सिंपल करना, प्रिसाइज करना, इजी टू अंडरस्टैंड। अब बात आती है बच्चों कि स्टैटिस्टिकल एवरेज है क्या, एक तरह से ये है क्या, ये बता क्या रहा है। तो एक वैल्यू है बच्चों, स्टैटिस्टिकल एवरेज इज अ सिंपल एंड precise value which represents all values of statistical series। जो अभी हमने देखा भी कि स्टैटिस्टिकल एवरेज हमारा क्या है, एक सिंपल एंड प्रिसाइज वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है सारी वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। जैसा भी आपने देखा कि 61 जो था ये हमारी 4 वैल्यूज को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, 60, 64, 50, 70। मींस ये जो चारों वैल्यूज हैं इनका एवरेज क्या आ रहा है, 61। 61 ये हमारी 4 वैल्यूज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, एक सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू है। फिर सिंपल और प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, ये वाली, दिस 61। 61 और ये क्या कर रही है, ये चारों वैल्यूज को हमारी क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टैटिस्टिकल एवरेज हमारे पास अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो इट इज अ सिंपल एंड प्रिसाइज वैल्यू होने वाली है जो रिप्रेजेंट करती है सारी स्टैटिस्टिकल सीरीज को। और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी आइटम्स हैं, ये कहां पे उनकी टेंडेंसी क्या है, टू गैदर अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। जो कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है, 61। ये सारी वैल्यूज क्या कर रही है, इसी के अबाउट क्या हो रही है, टेंड कर रही है। तो इसको आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हो या आप स्टैटिस्टिकल एवरेजेस भी बोल सकते हो। अब बात आती है बच्चों कि जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है इसके टाइप्स। अभी तो हमने समझा कि स्टैटिस्टिकल एवरेज पढ़ना क्यों चाहिए, फिर हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल एवरेज होता क्या है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ, इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा, टाइप्स ऑफ statistical averages, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक आता है एवरेजेस ऑफ पोजीशन। एवरेजेस ऑफ पोजीशन, जो एवरेजेस ऑफ पोजीशन है बच्चों, इसमें हमारा मूड होता है एंड सेकेंड मीडियन होता है। जो सेकेंड टाइप्स होते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज के वो होते हैं बच्चों मैथमेटिकल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस,
मैथमेटिकल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमारे बच्चों कौन से होंगे? सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन जो आज हम लोग पढ़ेंगे भी। सेकेंड, ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड, हार्मोनिक मीन। एंड फोर्थ, क्वाड्रेटिक मीन। ये फोर हमारे कैसे हैं? मैथमेटिकल एवरेजेस। एवरेजेस ऑफ पोजीशन, मोड और मीडियन। मैथमेटिकल एवरेजेस हमारे ये फोर टाइप्स। एंड थर्ड में हमारा आता है बिजनेस एवरेजेस। जो बिजनेस एवरेजेस है बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट जो होता है वो है हमारा मूविंग एवरेजेस, फिर प्रिसाइज एवरेज एंड थर्ड कंपोजिट एवरेजेस। तो ये हमारे टाइप्स होते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के, जहां पे आप देख सकते हो एवरेजेस ऑफ पोजीशन हमारे मोड और मीडियन, मैथमेटिकल एवरेजेस हमारे अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, और बिजनेस एवरेजेस हमारे क्या होंगे? मूविंग एवरेजेस, प्रिसाइज एवरेजेस और कंपोजिट एवरेजेस। तो जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिकल मीन। तो बोर्ड रब करके बच्चों मैं अरिथमेटिकल मीन आपको बताता हूं।